भारत माता को प्रणाम करते हो आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। और बच्चों आपको बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। सबसे पहले गुरु मंत्र आज जरूर देखिएगा, क्योंकि गुरु मंत्र में मैं आपको एक ऐसा यंत्र दिखाने जा रहा हूँ जिसको यदि आपने सिद्ध कर लिया तो ये तय है जीवन में आपके दुख नहीं रहेगा। पहली बार मैं किसी को ये यंत्र दिखाऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरी बात, होली के बाद एक और बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार आता है। मैं आज आपको उस त्योहार के बारे में बता रहा हूं। इस त्योहार का नाम है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी के दिन उपवास रखा जाता है। ये त्योहार बहुत सारे रोगों को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये सौभाग्य प्रदान करता है। शीतला अष्टमी का आयुर्वेद से सीधा संबंध है। शीतला चेचक को भी कहते हैं और इस दिन पूजा चेचक जैसी महामारी से बचाती है, ऐसा माना जाता है। चेचक आज भले ही महामारी ना हो, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है और लोग भी बहुत जागरूक हो चुके हैं, लेकिन एक दौर था, एक वक्त था जब इसे महामारी का रूप दिया जाता था। ये जिस बच्चे को हो जाती थी उस बच्चे का बचना मुश्किल था और चेहरा तो खराब उसका हो ही जाता था। इसलिए लोग इससे बहुत डरते थे और इसको बाकायदा देवी की तरह से लोगों ने पूजना शुरू कर दिया था। यह हजारों साल पुरानी बात है। पहले मैं आपको माँ शीतला की पूजा के बारे में बताता हूँ, उसके बाद फिर घातक चेचक के बारे में ज़रूर जानिएगा, क्योंकि ये रोग बहुत परेशान करता है और आजकल फिर ये बढ़ने लगा है और बच्चों में होने लगा है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। इसे बसोड़ा नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, जैसे बासी मिठाई, पुआ, पूरी, दाल भात आदि एक दिन पहले बनाकर रख दिए जाते हैं। अर्थात व्रत के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। बड़ा अजीब सा है ना ये, लेकिन इसका एक कारण है। जहाँ आयुर्वेद आपको या जहाँ भारतीय संस्कृति आपको ताज़ा भोजन, मतलब सुबह का भोजन शाम को करने से भी मना करती है, वहाँ यह भोजन बासी क्यों किया जाता है? इसके पीछे बड़ा गहरा कारण है, भी बताता हूँ। शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। मानसिक रोगों को यह व्रत दूर करता है। इस व्रत में शीतल पदार्थों का भोग माता जी को लगाया जाता है। कलश स्थापित कर पूजन भी किया जाता है। शीतला माता के स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। माता का रूप दिगंबर है। ये गर्दभ यानी गधे पर आरूढ़ है। शूप, मार्जनी और नीम के पत्तों से अलंकृत है। इसके बाद मोठ बाजरे का बयाना निकालकर उस पर 1 रुपया रखकर अपनी सास के चरण स्पर्श कर कर उन्हें दिया जाता है। उसके पश्चात किसी वृद्धा को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। तदुपरांत स्वयं खाया जाता है। यह जो धर्म का स्वरूप है, ये मूलतः आयुर्वेद के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये जो पूजा का स्वरूप है, ये आयुर्वेद के इर्द गिर्द घूम रहा है। गौर से आप देखेंगे जो मैंने स्वरूप बताया है शीतला माता का, कि वह किस पर सवार हैं और क्या पहने हुए हैं, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। आयुर्वेद में शीतला चेचक को कहा जाता है। ठीक है, उस वक्त चेचक बहुत निकलती थी और नीम चेचक की सबसे अच्छी दवा होती है। शीतला माता उसे भूषण के रूप में धारण कर रही है। और जो इस दिन भोजन किया जाता है, इसका क्या महत्व है, इस बासी भोजन का क्या महत्व है, ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही। और साथ ही साथ मुझे आपको एक ऐसा यंत्र दिखाना है जिसको यदि आपने सिद्ध कर लिया तो आप दुनिया में हजारों विकारों से तो मुक्त हो ही जाएंगे, रोग शोक से मुक्त होंगे ही होंगे, साथ ही साथ बहुत सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। पहली बार मैं ये यंत्र किसी को दिखा रहा हूं, जरूर देख लीजिएगा। मुझे लगता है मुझे शीतला माता से अधिक चेचक की बात करनी चाहिए, क्योंकि यह रोग पुनः बच्चों में फैलने लगा है और ये परेशान कर सकता है। यद्यपि आज डॉक्टर्स के पास बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं। वैसे भी शुरू में ही चेचक के टीके लग जाते हैं तो यह रोग उतना नहीं फैलता, लेकिन फिर भी टीके लगने के बाद भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों में ये परेशानी हो रही है। ध्यान से इसे समझें। और ये रोग भी अक्सर
बच्चों को होता है, खासतौर से उन बच्चों को होता है जिनके शरीर में शुरू से गर्मी अधिक है। बहुत सारे बच्चों को गर्मी बहुत लगती है, जाड़ों में भी पसीना आ जाता है और जाड़ों में भी बहुत मोटे लिहाफ आदि ओढ़कर नहीं सोते। ऐसे बच्चों को कुछ विशेष उपाय जीवन पर्यंत करते रहने चाहिए। इस रोग के फैलने का कारण होता है वायरस और गंदगी बल्कि इस रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। इस रोग के जीवाणु थूक से, टॉयलेट से और नाखूनों से फैलते हैं। बच्चों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आप अपने टॉयलेट को बहुत अच्छे से धोया करेंगे, कोई डिसइंफेक्टेंट अपने लगा लिया करेंगे और टॉयलेट में भी उसको ज़रूर डाला कीजिए। साथ ही साथ बड़े नाखून मत रखा कीजिए और नाखूनों को बहुत अच्छे तरीके से साफ कीजिए। या जिन लोगों को यह रोग है उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ता है। बड़े लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बड़े लोग कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी गंदगी कर देते हैं। अब थोड़ा बदलना शुरू कीजिए। अब आप बड़े हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, हर जगह गंदगी मत किया कीजिए। इसका नुकसान बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। और बच्चों, आप भी ऐसी जगह से बच के निकला कीजिए जहाँ बड़ों ने गंदगी की हुई होती है और थूका ताका होता है। तो बहुत जल्द मैं वो यंत्र दिखाने जा रहा हूँ। आप घर के सब लोगों को बिठा लीजिए। इसके दर्शन करने से बहुत लाभ होगा और अगर इसकी सिद्धि कर पाए तो आपकी बहुत सारी परेशानियाँ, दुख ये एकदम गायब हो जाएंगे। फिलहाल कुछ मैं आपको उपाय बताता हूँ, क्योंकि हम जिस शीतला माता की बात कर रहे हैं वह आयुर्वेद की शीतला माता है, जिनकी पूजा करने का मतलब है कुछ उपाय करना, गंदगी ना करना और परेशानियों से अपने आप को दूर रखने के लिए स्वच्छ रहना। गूलर की जड़ ले लीजिए, 5 से 20 के बीच में 5 से 20 मिलीग्राम रस इसका निकाल लीजिए और लगभग 5 ग्राम मिश्री के साथ इसे मिलाकर खाने से बच्चों में खसरा नहीं निकलती, या खसरा यदि है तो एकदम आराम होता है, खुजली कम होती है। जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई है, चेचक की प्रॉब्लम, खसरा की प्रॉब्लम हो गई है, उसको तली हुई चीज़ें नहीं देनी है, मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं देना है और ज़्यादा ठंडी अथवा गर्म चीज़ें उसको नहीं देनी चाहिए। इमली के बीज और हल्दी का समान मात्रा में चूरन लेकर 500 मिलीग्राम लगभग एक बार रोज़ ठंडे पानी के साथ देने से बच्चों को चेचक नहीं निकलता। ख़ास तौर से यदि बच्चे के चेचक फैल रही है या उसके फ्रेंड वगैरह को चेचक हो गई है, उसके स्कूल कॉलेज में किसी को चेचक है या घर के आसपास चेचक है, तो ये कार्य ज़रूर कर दीजिएगा, बच्चा बचा रहेगा। एक और चीज़ है, दरवाजे पर देसी नीम के पत्तों की टहनी लटका देने से घर में जीवाणु मरते हैं। देसी नीम की यहाँ बात कर रहा हूँ मैं। एक और चीज़, करेले के पत्तों का रस हल्दी में मिलाकर पीने से चेचक के रोग में बहुत फ़ायदा होता है। जी हाँ, अब ये पीने में हालत तो ख़राब होगी, लेकिन चेचक के रोग में बहुत फ़ायदा होगा। मैं यहाँ पुनः सब लोगों से कह रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि फला माता है या फला भगवान है और उनकी इस प्रकार से पूजा करो, उनका वह स्वरूप है, तो दरअसल हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने लोगों को समझाने के लिए, और वो लोग जो अनपढ़ थे उन्हें समझाने के लिए इस प्रकार की कुछ कथाओं का गठन किया, उनको संकलित किया, लोगों को सुनाया, जिससे लोग गंदगी ना करें, सफाई से रहें, कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना शुरू कर दें जिसकी वजह से उनको वो रोग नहीं हो। ये उनकी पेडागॉजी थी, ये उनकी टेक्निक थी। अब हम लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए हमें गंदगी से बचना चाहिए। जिस घर में गंदगी नहीं होती है वहाँ तो वैसे ही बहुत सारे रोग नहीं होते, इसलिए स्वच्छ रहे भी, स्वच्छ रखे भी। और अब गुरु मंत्र। पहले मैं ये बातें बताता हूँ आपको चेचक से संबंधित, उसके बाद मैं आपको वह यंत्र दिखाऊंगा जिसके दर्शन आप कर लीजिए और जिसकी सिद्धि यदि आपने करने की कोशिश भी करनी शुरू कर दी तो देखिएगा जीवन कितना अच्छा होता चला जाएगा। पहले चेचक के बारे में सुन लीजिए। 2 विषाणु चेचक फैलाने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, एक तो होता है वायरोला मेजर और एक होता है वायरोला माइनर। इस रोग के विषाणु त्वचा की जो छोटी छोटी सी रक्तवाहिकाएं होती हैं ना,
वहाँ मुंह, गले, यहाँ पर ज़्यादा असर दिखाते हैं। मेजर विषाणु ज़्यादा रिस्की होता है और इसमें तो यदि आपने समय पर ध्यान नहीं रखा तो 30 से 35% तक इसकी मृत्यु दर होती है। इसके चलते चेहरे पे दाग, अंधापन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। यद्यपि आज मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुकी है और ये इजीली क्योरेबल है, बशर्ते कि आप समय पर चिकित्सीय सलाह ले लें। माइनर विषाणु जो होता है उससे मृत्यु बहुत कम होती है। 1796 में एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक का टीका खोजा गया था, पर हमें इस रोग और इसके निवारण की जानकारी बहुत पहले से थी, यानी भारत में ये बहुत पहले से थी। लगभग 3000 वर्ष के करीब से हमें इसकी जानकारी है। या तो उस वक्त में ये रोग बहुत होता होगा, इसलिए इस पर शोध हुए, अनुसंधान हुए और इस रोग को कंट्रोल करने की बात की गई। रोग को कंट्रोल करने के लिए 2 चीज़ें बहुत विशेष मानी गई हैं, एक तो स्वच्छता और दूसरा नीम। तो यदि आप देसी नीम की नई कोपल रोज़ सुबह सुबह चबा लेते हैं तो इस रोग के होने की ही संभावना बहुत कम हो जाती है। बाकी तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, घरेलू उपाय जो बताए हैं, वो आप कर लीजिए और ईश्वर कृपा से फिर ये रोग आपको या आपके बच्चों को परेशान नहीं करेगा।